Like you have started the series of past papers and past vivas and OSPs, getting massive response, like कि 80% ऑफ द पेपर्स जो है वो उसमें से आ रहे हैं और बहुत मतलब लग रहे हैं पेपर बहुत ज़्यादा। अब वो पेपर्स जो लग रहे हैं थ्री पेपर आपको बार बार मतलब जो फ़ायदा हो रहा है कि 80% तक आपके पेपर इसमें से लग रहे हैं और जो ऑस्पीज बहुत ज़्यादा मैच कर रही हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पिछले 3 से 4 साल पुराना जो स्टफ़ था उसमें जो मोस्ट कॉमन ऑस्पीज और वाइवाज और थ्योरी क्वेश्चन थे वो हमने उठाकर और उसकी वीडियोज़ बनाई हैं। अब सिलेबस और कोर्स तो सेम रहेगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, भले हम कितने भी आगे चले जाएँ बुक तो सेम ही रहेगी, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक चेंज नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपके जो पेपर हैं वो लग रहे हैं। और क्योंकि हमने उठाए भी मोस्ट कॉमन और सारी यूनिवर्सिटीज़ के मोस्ट कॉमन है 80% तक, वो भी सारे टॉपिक्स के, तो आई थिंक हमारी मेहनत की वजह से जो है ना फल मिल रहा है कि क्वेश्चंस लगते हैं। और जो सब बता रहे हैं अल्लाह करे ऐसा ही हो और सबके जो पेपर्स आसानी से हो जाएँ। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की ऑस्पी है, मोस्ट कॉमन में आती है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की ऑस्पी उसकी थ्योरी से बहुत डिफरेंट आती है, बता दूं मैं आपको। वो वर्ड्स जो आपने शायद थ्योरी में ना सुने हों वो आपको ऑस्पी में सुनने को मिल सकते हैं। इसके अंदर सारी एनाटमी और बायोमैकेनिक्स का मिक्सचर होता है। स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि मोस्ट कॉमन है तो ज़रा गौर से देखिएगा और वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। और पेशेंट को कहाँ पेशेंट कहाँ यूज़ करना है और क्लाइंट कहाँ यूज़ करना है ये आप ज़रा समझें इस बात को अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो एंड द ऑस्पीज है। पहला स्पॉट है, अच्छा ये स्पॉट जो है वो पिक्चर बनी हुई होती है और ये वाइवा में रखा हुआ होता है। तो वाइवा वाले सर होते हैं अक्सर इस वाले पिक्चर के टाइम पे, तो वो पूछते हैं कि बेटा ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या चीज़ है और ये क्या हो रहा है और ये क्या करना चाह रहे हैं। जैसा कि आपके सामने जो ट्रेनर है उसने ट्रेनर के कपड़े पहने हुए ना कि डॉक्टर के, और जो बंदा है वो थोड़ा हेल्दी दिख रहा है, तो मतलब ये कि ये आपका पेशेंट नहीं है, ये आपका क्लाइंट है। ठीक है, इसको पिक्चर को देख के आप अंदाज़ा करें ये आपका क्लाइंट है। अब आप ये एक्सपेरिमेंट क्यों करें, ताकि आप उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करें उससे पहले आप उसका VO2 मैक्स मालूम कर सकें। ठीक है ना, प्रिडिक्ट कर सकें भाई इसका इतना VO2 मैक्स है तो मुझे इसकी इतनी से इतनी रेंज के अंदर एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए, और आफ्टर एक्सरसाइज जो इतना VO2 मैक्स में इतनी कमी आ जानी चाहिए। जैसे जैसे आप ट्रेन होते रहते हैं उतनी आपकी वैसे वैसे आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होती है। ओके, बढ़ती नहीं है, कम होती है। बढ़ेगी कब, जब आपको कोई काम पहली दफ़ा करेंगे और आपको जो वो हाँपना शुरू कर देंगे और VO2 मैक्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। कम उस सूरत में होती है कि जब आप अच्छे से ट्रेन हो चुके हैं, अब आप सेम एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन आप हाँप नहीं रहे और आप ऑक्सीजन की कम अपटेक में भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ट्रेन पर्सनैलिटी कहते हैं। अब अभी पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द एक्सपेरिमेंट बीइंग परफॉर्म इन दिस स्लाइड, तो आप समझें कि आप थ्योरी के लिए करें यानी आप रिटन के लिए करें, ऑस्पी के लिए करें या वाइवा के लिए करें, ये क्वेश्चन के आंसर्स आपके पास डिट्टो होने चाहिए ताकि पूरे नंबर मिल सके। 2 नंबर का एक सवाल होता है, छोटे से छोटा करने की कोशिश करें, जितना बड़ा आंसर करें गलती के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट बीइंग परफॉर्म इन द स्लाइड, कि भाई कौन सा एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट VO2 मैक्स को प्रिडिक्ट करने के लिए स्टंट ड्राइविंग नोमोग्राम इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड फॉर मॉडरेट लेवल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को अगर मॉडरेट लेवल पर करें तो हमें कौन सा जो वो चाहिए होता है इक्विपमेंट, तो ये मॉडरेट लेवल के लिए ही है जो हमें पिक्चर दिखाई गई है। और इसके लिए जो वो हम साइकिल एर्गोमीटर और हार्ट रेट मॉनिटर जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये साइकिल एर्गोमीटर है उसके ऊपर हार्ट रेट मॉनिटर लगा हुआ है, ये देखो ब्लैक कलर का स्क्रीन लगी हुई है, तो उसको हम बोल रहे हैं कि आस्टर ड्राइविंग नोमोग्राम। गूगल से पिक्चर निकालोगे तो ये निकलेगी। व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जो हमने ऊपर बता दिया था, टू प्रिडिक्ट द सब मैक्सिमल हार्ट रेट एंड मिनिमल एंड मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक। भाई मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक कितनी होगी और उस टाइम पे हार्ट रेट कितना होगा ये मालूम करके बताना है। टोटल पीरियड ऑफ टाइम कितने टाइम के लिए एक्सरसाइज होती है, एक स्टेज जो है उसकी 6 मिनट तक होती है। अगर आपका क्लाइंट है वो तो आप 3-4 स्टेज तक करवा सकते हैं, अगर आपका पेशेंट है तो आप एक स्टेज ही करवाते हैं, क्योंकि वो पेशेंट है ऑलरेडी बीमार है तो आपने उसको क्या ज़्यादा स्टेजेस करवानी है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्पीड फॉर दिस, तो आपकी जो है वो 125 से 170 बीट्स पर मिनट होंगी, 125 से 170 तक, याद रखिएगा वहाँ पर पूछते हैं, सवाल लाजमी होता ही है। अब ये जो पिक्चर है आपको जानी पहचानी लगी होगी, ये पिक्चर आपके पास जो बायोमैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी थी सुजैन हॉल में, और ये आपके पास एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में भी आई थी। अभी क्या हो रहा है, ये आपकी ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल के ऊपर हम जो उसका ऑक्सीजन अपटेक मालूम कर रहे हैं। इसके मुंह के ऊपर अभी स्पायरोमीटर देखो लगा हुआ है और इसकी चेस्ट के ऊपर ही बेल्ट लगा हुआ है, जिससे कितना सीना फुलाएगा यानी कितना ऑक्सीजन को अपने लंग्स में फिल करेगा और कितना नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मॉनिटर होंगी। तब हमने इसको जो है वो क्या कहेंगे ऑफिशियल अल्फाज में बताना है, जैसे वाइवा में तो आप इस तरह बोल सकते हो जिस तरह मैं बोला है, वो इससे जो है वो आपके जो डॉक्टर हैं ना जो बैठे हुए आपको आपका वाइवा ले रहे होंगे, उनको पता चलेगा भाई बंदा जो है वो बहुत पढ़ के आया और उसको सारी नॉलेज है इसके बारे में। लेकिन जब आप लिख रहे होते हो ना, तो लिखने वाले को सिर्फ लिखने का पता होता है कि इसने लिखा गया है, उसके नंबर दे रहा होता है वो। तो आपने बिल्कुल ऑफिशियल अल्फाज में डिटरमाइनिंग मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक यूजिंग ट्रेडमिल, इतना सा ख़त्म कहानी, ज़्यादा नहीं। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो मॉडरेट लेवल एक्सपेरिमेंट के लिए देखो ऊपर जो हमने पढ़ी था साइकिल एर्गोमीटर, यहाँ पे क्योंकि ट्रेडमिल है तो हम ट्रेडमिल पढ़ेंगे।
ट्रेडमिल, हार्ट रेट मॉनिटर, डॉगलास बैग्स एंड गैस एनालिसिस इक्विपमेंट, जो हमने गैस एनालिसिस जो बेल्ट लगा हुआ है उसको बोलते हैं, एंड और ऑनलाइन एनालाइजर। अगर ऑनलाइन एनालाइजर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, अगर सिर्फ ट्रेडमिल और हार्ट रेट मॉनिटर डॉगलास बैग लिख दें तो भी बहुत रहेगा। और इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू एस्टिमेट मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक फ्रॉम द इंक्रीमेंटल ट्रेडमिल प्रोटोकॉल। अब वो बोलेंगे बेटा इंक्रीमेंटल क्या होता है सर? इसमें हम स्पीड भी बढ़ाते रहते हैं और रेजिस्टेंस भी बढ़ाते रहते हैं, यानी जो एंगल है इसका इंक्लाइन प्लेन वो थोड़ा सा बढ़ाते रहते हैं साथ ही साथ। हाउ इज़ द टेस्ट स्टार्टेड? द टेस्ट स्टार्टेड ग्रेजुअली इंक्रीज इन द स्पीड टू द चूजन टेस्ट स्पीड। अब आपने बंदा देखा आपका हेल्दी है, नॉर्मल है, कैसा है, उस हिसाब से जब आप स्पीड से स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेज आपकी 2 मिनट से स्टार्ट होती है, 2 मिनट तक ट्रेडमिल पे वो एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज में आप 2 मिनट 2.5 सेकेंड्स, फिर 2 मिनट 5, फिर 2 मिनट 7.5, इस तरीके से ये स्पीड है आपकी। और साथ में आपका क्या है, ग्रेडियंट है, स्पीड और ये ग्रेडियंट है आपका। तो ग्रेडियंट आपका जो 2.5 है, स्पीड 2 मिनट, ग्रेडियंट 2.5, फिर स्पीड 2 मिनट, फिर ग्रेडियंट आपका 5, फिर स्पीड 2 मिनट, फिर ग्रेडियंट आपका 7.5, फिर स्पीड 2 मिनट, फिर ग्रेडियंट आपका 10 आपका, फिर आपका स्पीड 2 और फिर ग्रेडियंट आपका 12.5। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले में तो हमने ये बताना है कि टेस्ट कैसे स्टार्ट होता है, तो हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं स्पीड को। एक हमने चूज़ की हुई होती है स्पीड, जैसे 0.5 से हम ट्रेडमिल पे हमने, अगर आप करते हैं तो आपको पता होगा 0.5 से स्टार्ट होता है। तो हम एक एस्टिमेट स्पीड से स्टार्ट करते हैं 0.5 से। 0.5 से जब हम 2 पे पहुंच जाते हैं, तो 2 से जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे जब आप अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं, और फिर 2 मिनट से स्टार्ट 0 तक फर्स्ट स्टेज है, सेकंड पे 2 मिनट से 2.5 ग्रेडियंट, और इस तरीके से हम जब बढ़ते जाते हैं आगे। और ये स्पॉटिंग कम थी, लाइक ये जो 4th क्वेश्चन है ना, ये वहाँ पे बहुत कम था, लेकिन जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही शदीद वाले अनलकी होते हैं ना, तो उनमें क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने ऐड कर दिया। स्पॉटिंग नंबर 3, ये एंकल की भी आती है आपकी, और ये आपके आर्म की भी आती है, क्यूबॉइड फॉसा की भी। देखो ये क्या पूछ रहा है कि एलिसैटिंग एक्लीज टेंडन रिफ्लेक्स हील और एंकल दोनों का आता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि जो आपका कैल्सियस जो है ना, क्या कहना चाहिए आपका, कैल्किनियस जो है, उसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपके पास जो ये रिफ्लेक्स है हमारे, इससे आप मारते हो और आपका पाँव इनवर्ड और अपवर्ड जो है वो रिफ्लेक्स कर जाता है। तो ये आपका जो रिफ्लेक्स है, ये तो ये टेंडन रिफ्लेक्स से कर रहे हैं। अभी पूछ रहे क्या कर रहे हैं, तो बोलेंगे आइडेंटिफाई द एक्सपेरिमेंट, ये एलिसैटिंग एक्लीज टेंडन रिफ्लेक्स सिर्फ, या फिर एक्लीज टेंडन रिफ्लेक्स भी कर देंगे तो बस इतना भी बहुत है। इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर दिस बेसिक जो है वो रिफ्लेक्स हैमर चाहिए होता है। नर्व रूट क्या है, एक्लीज टेंडन की नर्व रूट जो है वो S1 से S2 तक होती है। टेस्ट किस तरह परफॉर्म किया जाता है, पेशेंट को बिठाते हैं, उसके जो सोल है ना पाँव का, जैसे वो जूती पहनाने वाले नहीं हैं, आप जब जाएंगे किसी बाटा वगैरह में तो आपका पाँव हाथ से प्यार से हाथ में पकड़ते हैं और फिर वो हील पहनाते हैं। इस तरीके से सोल आपके हाथ में होगा, और पीछे की तरफ से जब आप एक हाथ पोस्टीरियरली लेकर जाएंगे और एक ना, और जो हैमर है ना उसको जो है आप उस टेंडन पर मारेंगे, एक्लीज टेंडन पर, और आपका पाँव इनवर्ड और अपवर्ड यानी फ्लेक्स होगा और थोड़ा सा इनवर्ड होगा, ठीक है ना, तो वो आपका नी रिफ्लेक्स सही है। अब दूसरा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इन दिस स्लाइड। अभी बोल रहे हैं यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पे एलिसैटिंग बाइसेप टेंडन रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर ये आपके किस तरफ बॉडी की थोड़ा मीडियली जो है वो यहाँ पर इन्होंने बाइसेप टेंडन को आप जो वो थोड़ा सा अपने हाथ को थोड़ा सा स्टिफ करो और मुट्ठी टाइट बंद करो, तो ये आपको वैसे भी टेंडन नज़र आ जाता है। तो आप इस तरीके से टेंडन को, बेसिक रिफ्लेक्स है इसमें इस्तेमाल होता है, इसकी इनर्वेशन C5 और C6 नर्व रूट है। तो इसको किस तरीके से करते हैं कि आपने जो है वो एक आपका जो बंदे का हाथ है ना, उसका जो कोनी है, उसको नीज़ को जो है वो थोड़ा सा होल्ड किया, अंगूठे की मदद से आपने बाइसेप टेंडन को जो थोड़ा सा टेस्ट किया, लोकेट किया, और फिर जो वो 2 दफ़ा हैमर किया, और वो आपका हाथ थोड़ा फ्लेक्शन में आ जाए तो समझ लो उसका जो रिफ्लेक्स है वो ठीक है, सिंपल एज दैट। अब ये है थोड़ी मज़े की चीज़, और ये क्या है कि ये आपकी मस्कुलर एफिशिएंसी पता करता है। अभी कह रहे हैं किस तरीके से मस्कुलर एफिशिएंसी पता करता है, तो हम डिफरेंट कैडेंसेस पे पता करते हैं। कैडेंसेस क्या होते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1 मिनट में आपने कितना, फॉर एग्जांपल आपने जंप रोपिंग की है ना, तो आपने 1 मिनट में कितनी जंप रोपिंग की है, वो जो एक एस्टिमेट हम निकालेंगे ना कि 1 मिनट के अंदर 30 की है तो 30 मिनट के अंदर कितनी कर लेंगे, वो जो कैलकुलेशन है फ्रीक्वेंसी है कि 1 मिनट में इतनी कर रहे हैं तो 5 मिनट में इतनी फ्रीक्वेंसी पे कर लेगा, उसको हम कैडेंसेस बोलते हैं। अभी इसमें अभी कह रहे हैं हाउ विल यू असेस मस्कुलर एफिशिएंसी विद द साइक्लिक एर्गोमीटर, हम किस तरीके से असेस करेंगे। असेसमेंट कैन बी परफॉर्म बाय एवेलुएटिंग द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस साइक्लिंग कैडेंसेस। तो बहुत सारे डिफरेंट साइक्लिंग कैडेंसेस को एवेलुएट करके हम जो है वो असेस कर लेंगे। जैसे कि हम जो है वो साइक्लिक एर्गोमीटर की
रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे और चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ाने के बाद जो वो स्लो स्पीड पर किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कम रखेंगे और बोलेंगे कि फास्टर साइकिलिंग करो, तो वो पेशेंट क्लाइंट जो है वो कर पा रहा है ही नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से जैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ाएंगे, स्पीड भी बढ़ाएंगे, या सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे स्पीड कम करेंगे, सिर्फ स्पीड बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस नहीं रखेंगे बढ़ाएंगे, डिफरेंट कैडेंसेस पर हम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस को असेस करेंगे। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंट आर, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से इक्विपमेंट जो चाहिए होंगे, जैसे ऊपर हम देखा जो हमें दिखा रहे थे उसी का नाम हमने लेना होता था। तो इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक्ड साइकिल ब्रेक बाइक, इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक्ड है, ये पेशेंट हाँप रहा है उससे नहीं रुका जा रहा, तो आपने इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक खुद ब्रेक लगा देना है आपने पेशेंट की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेक साइकिल, गैस एनालिसिस सिस्टम, और ऑप्शनल है कि आप जो है वो यहाँ पे मॉनिटर लगाएं ना लगाएं सामने हार्ट रेट की, उसके लिए आपको नज़र आ रहा होगा, लाजमी नहीं है कि पेशेंट भी देख रहा हो। व्हाट इज़ द वर्क रेट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जो साइकिल वाला है इसके लिए 120 वॉट जो है वो वर्क रेट जो है फिक्स है। मेजर पार्टिसिपेंट्स, हाउ इज़ द टेस्ट परफॉर्म, मेजर पार्टिसिपेंट्स व्यू टू एट रेस्ट के ऊपर आपने पहले व्यू टू मैक्स ले लेना है, उसके बाद 20 मिनट की जो साइकिलिंग करानी है उससे फिर जो है वो आपने 120 वॉट पे पेडल के डांस जो है वो आपका 50 RPM रहेगा, मेजर करना है। फिर आपने व्यू टू इन फाइनल 2 मिनट्स, पहले आपने व्यू टू मैक्स ले लिया नॉर्मल, उसके बाद आपने 20 मिनट साइकिलिंग कराई 50 RPM पर, ठीक है, विद 120 वॉट्स। और आपने फिर उसके बाद जब उसने वो 20 मिनट तक साइकिलिंग करके थक गया तो लास्ट के 2 मिनट्स में आपने जो उसका व्यू टू मैक्स मेजर करना है। रेस्टिंग टाइम जो है वो 10 मिनट्स होगा, उसके बाद फिर से दोबारा रिपीट करना है, और इस दफ़ा जो है वह आपका RPM जो है 70 RPM होगा, और जो 70 से 100 तक RPM होगा आपका, और जो कैडेंस है ना वो जो वॉट है वो सेम ही रहेगा। और फिर आपने जो आप पहले जो क्या कहना चाहिए कि वो व्यू टू मैक्स लिया था उसको इसके साथ जो है आपने कंपेयर करना है, और फ्रीक्वेंसी चेक करनी है पेडलिंग की कि अब सेकंड टाइम पे रेस्ट करने के बाद जो है पेडलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। रिपीट एट द cadences of 70 RPM to 100 RPM compare व्यू टू फॉर द सेम वर्कलोड एट डिफरेंट पेडलिंग फ्रीक्वेंसीज। अब ये है आपके पास पहले चैप्टर के अंदर, आई थिंक दूसरे चैप्टर के अंदर ही पिक्चर थी, इसको हम कैलोरीमीटर बोलते हैं, इसके अंदर हम कैलोरी काउंट करते हैं। ये बहुत महंगा चैम्बर है, मतलब ये पहले बना था एक आध दफ़ा, लेकिन क्योंकि बहुत महंगा है इसके अंदर एक बहुत महंगी इंजीनियरिंग लगती है, एग्जैक्ट इसको होना चाहिए ताकि आपके पास एग्जैक्ट नंबर्स आएँ, इसलिए चल नहीं सका। तो ये वैसे दिखने में बड़ा इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है, अंदर एक्सरसाइज हो रही है, एक तरफ से वाटर अंदर जा रहा है, एक तरफ से पानी बाहर जा रहा है, एक तरफ से फ्रेश एयर अंदर जा रही है, दूसरी तरफ से आप जो एयर एक्सेल करें वो आ रही है। पूरे चैम्बर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, और वो क्या करते हैं कि आपकी बॉडी से जितनी हीट निकल रही है उसको रिसेप्ट करके कैलकुलेट करते हैं, फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन को कैलकुलेट करते हैं। बड़ा सिस्टम था इसके अंदर। अभी पूछें कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ये डायरेक्ट कैलोरीमेट्री चैम्बर है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का फंक्शन क्या है, इसमें हम डायरेक्ट कैलोरी में जो मेजर कर लेते हैं कि एक बंदे की बॉडी में कितनी हीट जो प्रोडक्शन हो रही है जब इसको इसके अंदर डाला था। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द एनर्जी मेजर्स, कैलोरी या किलो कैलोरीज जो है वो मेजर्स हैं, एनर्जी मेजर्स की यूनिट है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक, ये स्ट्रक्चर जो है कॉस्टली था, रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, सही बोला था मैंने, एंड अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ आर स्कार्स अराउंड द वर्ल्ड, सब्जेक्ट मस्ट रिमीन इन फिजिकली कन्फाइंड। देखो ना इतनी देर तक एक नॉर्मल बंदा 20 मिनट भी इसके अंदर रह रहा है, ट्रेडमिल में भाग रहा है, सांस लेने के लिए खुली हवा भी नहीं है, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, तो अगर कोई पेशेंट है अच्छा खासा तो वो तो मर ही जाएगा इसके अंदर, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था। ओके, स्पॉट नंबर 7, ये क्या हो रहा है, ये देखो स्टेप टेस्ट हो रहा है, दिख रहा है ये बच्चे का यहाँ पे स्टेप टेस्ट हो रहा है। स्टेप अभी पूछा कि किस लिए करते हैं, ताकि हम what type of experiment being performed in this slide, predicting VO2 max using Harvard step test करा के हम VO2 max जो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर स्टेपर वॉच, एक स्टेपर चाहिए आपको जिससे आप जो स्टेपिंग जिसके बाद चढ़ के कूद सकें, एक स्टेप ले सकें। दूसरा आपको स्टॉप वॉच चाहिए जिसमें आप जो देख सकें कितने स्टेप्स लिए, कितने टाइम तक लिए। और इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है कि टू एस्टिमेट एरोबिक फिटनेस वाया हार्ट रेट रिकवरी। एरोबिक फिटनेस मालूम करनी है हमने कि क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में जब आप ऑक्सीजन अपटेक अच्छी होती है आपकी, तो उसमें आप जो है वो एरोबिक फिटनेस मालूम करते हैं। टोटल टाइम पीरियड इसका होता है 3 मिनट्स, फिर रेस्ट, फिर 3 मिनट्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है कि हार्ट रेट प्लस हार्ट रेट 1 प्लस हार्ट रेट 2 प्लस हार्ट रेट 3 इन द ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 30,000, और इससे आपको फिटनेस रिजल्ट जो है मिल जाता है। स्पॉट नंबर 8 क्या है, ये साइकिल एर्गोमीटर है। अब इसके ऊपर बंदे को बिठाया हुआ है, और ये क्योंकि देखो क्लिनिक का सेटअप लग रहा है, ठीक है ना, और ये बंदा जो है वो ऑफिशियल ड्रेस में है, देखो ये जिम के किसी ड्रेस में नहीं है, इसने बिल्कुल अच्छे से प्रोफेशनल ड्रेसिंग की हुई है।
और ये यकीनन कोई एथलीट और वो हैं जो अपनी स्पीड और फ्रीक्वेंसी वगैरह बढ़ाने के लिए जब इनके पास आए हैं। व्हाट शुड बी मैक्सिमम स्पीड फॉर दिस टेस्ट, तो हम जो है पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं। तो इस टेस्ट के लिए कौन सी स्पीड जो है वो रिकमेंड करेंगे आप, ये मैक्सिमम स्पीड होती है 125 से लेके 170 बीट्स पर मिनट तक जो है आपकी मैक्सिमम स्पीड होती है इस टेस्ट के लिए। प्रीफरेबल रेजिस्टेंस फॉर फीमेल एंड मेल पार्टिसिपेंट शुड बी 100 से 125 तक फीमेल के लिए और 100 से 150 तक मेल के लिए 25 का डिफरेंस आता है। व्हाट इज़ VO2 मैक्स, VO2 मैक्स क्या है कि कितनी आप मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग एनी एक्सरसाइज या ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी, उसको हम VO2 मैक्स बोलते हैं। वर्कलोड वुड बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेट वर्कलोड इन kgm minute 1 by multiplying the final power output by distance traveled in per minute। जितना आपका पावर आउटपुट है जो उसको जो है आप डिस्टेंस के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद जो है वो आपका एस्ट्रोन डायनामिक नोमोग्राम जो है वो आपके पास VO2 मैक्स जो आ जाएगा। मतलब आपने जो एस्ट्रोन डायनामिक नोमोग्राम जो की जो वैल्यू आई है फिर उसके साथ जो आप उसका जो है वो आपके पास नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आपका जो वर्कलोड है उसको आपने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो आपके पास VO2 मैक्स की वैल्यू आई हुई होगी इस मशीन के अंदर लिखी हुई, उसको इससे मैच करके देख लेंगे तो आपके पास VO2 मैक्स का आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो लेक्चर की जो मैंने वीडियोस बनाई पूरे चैप्टर की उसके अंदर पूरा का पूरा मेथड जो एक्सप्लेन किया हुआ है, पर ऐसे ये लोग पूछते नहीं हैं, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, अगली जो वो स्पॉटिंग की तरफ जो चलते हैं। देखो एस्ट्रोन डायनामिक नोमोग्राम का जो है चार्ट ये होता है, ठीक है। आपके पास जो भी वैल्यू आएगी ना, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी ये वाली देखो, जैसे हमारे पास जो वैल्यू आई हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और जो हमारे वैल्यू आएगी फिर हमें उसको एस्ट्रोन साइकिल के अंदर चेक करना है, इसके अंदर नोमोग्राम के अंदर चेक करना है कि हमारे पास कहाँ पर जाके वैल्यू लगती है, नॉर्मल में लगती है, हाई में लगती है, मीडियम में लगती है। लाइक इसको हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि हमने पहले उसका फाइनल आउटपुट लेना है, पावर आउटपुट, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है डिस्टेंस ट्रेवल पर मिनट से। उसके बाद हमने उसको एस्ट्रोन डायनामिक नोमोग्राम को इस्तेमाल करना है, इसको हमने इस्तेमाल करना है और हमें पता चलेगा कि एस्टिमेट कितना बनता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास जो है वो रेट आउटपुट फीमेल का निकला 148, अब 148 को आप 148 ये निकला और आपका वेट जो है वो आपने देख लिया यहाँ पे लिखा 70 kg। अब 70 kg निकालते हुए वेट को यहाँ से लाइन जो ड्रॉ होगी 148 से और 70 kg के वेट के दरमियान, तो ये जो होगा आपका 3.0 से 3.4 के दरमियान होगा, ठीक है, VO2 मैक्स। तो यहाँ से आपको जो VO2 मैक्स को पता चल जाएगा। तो इस तरीके से होता है। मैंने कहा दिखा दूँ चार्ट, क्योंकि अगर वहाँ पे बना हुआ होगा ना वो आपसे पूछेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये है क्या। तो ये चीज़ अब आगे चलता है। स्पॉटिंग नंबर 9। अब ये दिखने में तो ये चीज़ आसान लग रही है लेकिन थोड़ी सी जो है वो मुश्किल है, और मैंने इसी की वजह से आपसे कहा था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कभी बुक में भी नहीं देखी होंगी और आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो नंबर A क्या है यहाँ पे, स्प्रिंटर, नंबर 2 स्विमर, नंबर 3 मैराथन रनर। तो अब ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर लेबल A में क्या है, ये है आपके पास फॉस्फाजन सिस्टम। नंबर A फॉस्फाजन सिस्टम फॉर स्प्रिंटर, यानी जो लॉन्ग जंप कर रहे होते हैं। एंड आइडेंटिफाई दिस एनर्जी सिस्टम है ना ये। तो सेकंड के लिए आपके पास है ग्लूकोजिन लैक्टिक एसिड साइकिल, और 3 के लिए आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन। जो मैराथन रनर है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है ड्यूरिंग रनिंग, ठीक है। उसके लिए जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है वो जो एनर्जी सिस्टम है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में काम करता है। जबकि जो स्विमर है उसको सांस लेने का इतना मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड साइकिल, और जो पहले वाला है स्प्रिंटर उसके लिए फॉस्फाजन जो एनर्जी सिस्टम काम कर रहा होता है। ये आपने रट के जाना है प्रॉपर। अभी कह रहे हैं कि डिफरेंट एरोबिक और एनारोबिक सिस्टम के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो ये मत लिख कर आ जाना कि उसमें एयर ऑक्सीजन चाहिए होती है उसमें नहीं चाहिए होती। ये लिखना है बेसिक डिफरेंस की जो आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये जो है वो है आपको कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन में हेल्प कर देती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो बगैर ऑक्सीजन के भी ब्रेकडाउन हो जाता है और आपको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ATP बनाकर दे देता है, ठीक है। तो एनारोबिक का ये फ़ायदा है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है ही हमारे पास प्राइमरी सोर्स जो रेस्ट में हो और लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज वगैरह में भी हमें ATP बनाकर दे देता है। तो ये बेसिक डिफरेंस लिखना है और वो प्लीज़ एयर वाला मत लिखकर आ जाना। अब ये स्पॉटिंग है मोस्ट कॉमन 3-4 साल से आ रही है और ये वाइवा वालों के पास होती है। वाइवा वाले सर मैम होती हैं इस वाले स्टेशन पे और बिल्कुल आपको घूर के देख के बोलते हैं बताओ ये क्या है ये, ठीक है। तो वो इसलिए तभी भी होती है कि किसी ने भी इसका सही आंसर नहीं दिया हुआ होता।
तो आपने इसका सही आंसर देना है। नंबर 1 पे इसके पास है ग्लाइकोजन आया लिवर से, ग्लूकोज बनाया, पूरा साइकिल हम पढ़ चुके हैं, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास है पायरुविक एसिड, नंबर 3 पे हमारे पास है ट्राइग्लाइसरॉल्स, 4 पे है हमारे पास प्रोटीन और 5 पे है एसिटाइल कोलिन। और ये रही पिक्चर का जो है वो आपके पास क्या कहते हैं उसको, पिक्चर का अपना लेवल, तो इसको रट लीजिएगा। और इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं वो, इसमें नाम बता देंगे, नंबर पूरे दे देंगे, इतने दिल के अच्छे होते हैं क्योंकि कोई सही से नाम ही नहीं बता पाता। और देखो यहाँ पे फैट बनाया हुआ उन्होंने, तो ये साफ दिख रहा है कि ट्राइग्लाइसरॉल्स होंगे। और यहाँ पे इन्होंने टेंडन्स बनाया हुआ मसल्स के पूरे फाइबर्स बनाए हुए हैं, साफ दिख रहा है कि प्रोटीन होगा। बट सही है, करने वाले कर जाते हैं गलती। लैक्टिक एसिड है, उसके सामने पायरुविक एसिड होगा, साफ पता चल रहा है। बहरहाल तो ये आपकी स्पॉटिंग्स थी 10 मोस्ट कॉमन। अगले और स्पॉटिंग भी देख लीजिएगा उसको, क्योंकि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिएशंस हैं टेस्ट के अंदर, पिक्चर्स के अंदर। ऐसा लगता है पिक्चर सेम है लेकिन चीज़ें जो है उसके अंदर चेंज होती हैं। तो में देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी सजेशन हो, क्वेरी हो, कर दीजिएगा इनबॉक्स में भी। गलती हो गई तो माजरत। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।